Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss informal organization. पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? In the formal organizational structure, individuals are assigned various job positions. क्या बोला गया था कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वहाँ पे क्या किया जाता था, जो इंडिविजुअल्स थे उन्हें अलग अलग जॉब पोजीशंस असाइन की जाती थी. While working at those job positions, the individual interact with each other and develop some social and friendly group in the organization. तो क्या बोला गया है कि उन जॉब पोजीशन पर काम करते करते वो इंडिविजुअल्स क्या करते थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, ठीक है, और कुछ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप क्रिएट करते थे ऑर्गेनाइजेशन में. So this network of social and friendly group form another structure in the organization which is called informal organizational structure. तो क्या बोलेंगे, इस जो हमारे पास जो हमारा सोशल नेटवर्क था, फ्रेंडली ग्रुप जो फॉर्म क्रिएट कर रही थी, वो हमारे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो सोशल नेटवर्क या फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म किया जिन्होंने, ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग अनदर स्ट्रक्चर जो था वो क्रिएट हुआ जिसे हमने क्या नाम दिया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का. ठीक है. सो द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ठीक है, और इसका जो मेन पर्पस था स्ट्रक्चर का वो क्या था, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पाना ये इसका क्या था, मेन मकसद था. नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट ऑफ द मैनेजर्स. तो क्या बोलेंगे, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, इसमें मैनेजर को कोई भी किसी भी तरह के कोई एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ेंगे इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज़ टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये किसके थ्रू बनाया गया, एम्प्लॉयज़ के थ्रू बनाया गया, किस चीज़ के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. ठीक है. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एंड फिक्स्ड पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये किसी भी तरह के अथॉरिटी या किसी भी तरह के फिक्स पाथ ऑफ लॉ ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेशन को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो क्या बोलेंगे, जो ये जो एग्जिस्टेंस है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वो किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फास्ट कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी अ फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ये स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जो कम्युनिकेशन स्प्रेड होने के चांसेस जो क्या हैं वो ज़्यादा हैं. ठीक है, तो फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन के ऑप्शन इसमें ज़्यादा है. नेक्स्ट है हमारे पास फुलफिल सोशल नीड्स. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ विच मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये हमें क्या इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रही है, किससे रिलेटेड, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सोशल नीड्स हैं ये क्या कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, ज़्यादातर मोटिवेटेड रहते हैं. Next है correct feedback. Though informal structure, the top level managers can know the real feedback of employees on various policies and plan. तो क्या बोलेंगे, informal structure के थ्रू जो top level managers रहेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो employees का जो correct real जो feedback रहेगा ना उनकी policies और plan से related वो पा सकेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, उन्हें इजीली पता चल जाएगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रियल व्यूज़ क्या हैं पॉलिसीज़ एंड प्लान्स पर. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट है स्प्रेड रूमर्स. सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर रूमर्स विच में मिसलीड द एम्प्लॉयज़. तो क्या बोलेंगे कि 70% ऑफ सर्वे के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे फैलती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू फैलती है. ठीक है, तो कभी कभी ये जो र्यूमर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मिसलीड भी कर सकते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है नो सिस्टमेटिक वर्किंग. सो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रक्चर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्मूथ वर्किंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट. सो इफ़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंज ऑफ मैनेजमेंट देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैम इन अ ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट के चेंजेस या पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं, ठीक है, उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो ये क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे. With this our topic is finished. We discussed the both structures. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.